हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स एकेडमी। बच्चों, आज मैं अल्पना अग्रवाल आपके सामने लेकर हाजिर हूँ आपके 10th क्लास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो एक्सरसाइज 12.1 यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। बच्चों, इस साल आपके एग्ज़ाम में अकॉर्डिंग टू CBSE का जो लेटेस्ट जो सिलेबस उन्होंने इस साल के लिए दिया है कोविड-19 वाला, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें से इस चैप्टर में से आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का आएगा। एक आएगा 1 नंबर का क्वेश्चन और एक आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। और बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है ये चैप्टर और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, करने में भी अच्छा है। तो आप लोग ध्यान से करिएगा, उठाइए अपनी नोटबुक, पेन और NCERT की बुक और शुरू हो जाइए। एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। रीड करिए। क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumferences of the two circles. हमें एक सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है, तो उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर। हमने क्या किया कि उस सर्कल की जो रेडियस है उसको हमने r एज्यूम कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इस सर्कल का सरकमफरेंस, और सरकमफरेंस का फॉर्मूला आप जानते हो, सर्कल का होता है 2πr। तो यहाँ रेडियस अगर 2πr है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट circumference of this circle is equal to the sum of the circumferences of the given two circles। इसका मतलब क्या हुआ, जो बाकी 2 सर्कल्स जिनकी रेडियाई गिवन है उनके सरकमफरेंसेस के सम के इक्वल है। एक की रेडियाई है 19, तो उसका सरकमफरेंस हो गया 2π × 19, और जो दूसरा सर्कल है उसकी रेडियस गिवन है, आई थिंक इट इज़ 9 सेंटीमीटर। ओके, तो इसकी जो सरकमफरेंस हो गया वो हो गया 2π × 9। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बच्चों बताना चाहती हूँ, आप ये जो चैप्टर करेंगे 12th चैप्टर और उसके बाद जो 13th चैप्टर करेंगे, आप इनमें देखेंगे कैलकुलेशंस थोड़ी ज़्यादा हैं, और मैं टाइम टू टाइम आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इन कैलकुलेशंस को इजी बना सकते हैं। उससे आपका टाइम तो सेव होगा ही, इसके अलावा आंसर्स भी करेक्ट आएंगे। तो यहाँ पे मैं वही बताने वाली हूँ। अक्सर क्या करते हैं बच्चे, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक सर्कल का सरकमफ्रेंस अलग से फाइंड करेंगे, उसमें पाई की वैल्यू पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा वाला निकालेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तो वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। अब मैं आपको इसमें बताऊंगी कितना इजीली ये हो जाने वाला है, क्योंकि हमें पाई को तो यहाँ कैलकुलेट ही नहीं करना, पाई तो कैंसिल हो जाने वाला है, क्योंकि भाई देखो 2π यहाँ पे आ रहा है कॉमन, और ये आ गया 19 + 9 ब्रैकेट में, और लेफ्ट हैंड साइड में तो 2πr है ही, है ना। तो 2π से तो 2π कैंसिल ही हो गया, अननेसेसरी क्यों उसको कैलकुलेट करें। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों को प्लस कर लीजिए, और यह आ गया आपका 28 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कितना इजीली ये कैलकुलेट हो गया। इसकी कैलकुलेशन देखो कितनी ही आसान हो गई। चलिए सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया, इस बार एरिया, इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्कल्स। इस बार क्या है कि जो सर्कल की हमें रेडियस फाइंड करनी है, लेट रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर, इसको हमने आर अगर एज्यूम कर लिया, तो ये कह रहे हैं कि इस सर्कल का एरिया मीन्स πr² इज इक्वल टू जो दूसरा जो सर्कल्स गिवन है उनकी जो रेडियाई गिवन है उसका एरिया हो गया, एक का πr² होता है ना, तो एक की रेडियस गिवन है 8 और जी दूसरी रेडियस गिवन है 6, वो हो गया π6²। हमेशा इन क्वेश्चंस को इसी तरह से करें जैसे मैं करवा रही हूँ, बहुत इजीली आंसर्स आ जाएंगे। यहाँ भी पाई की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए कितना इजीली, पाई हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया 8² + 6², और देखिए पाई तो पाई से कैंसिल हो गया। r² = 8², 64, 6² 36
और आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, सम करेंगे तो 100, और यहाँ से आर की वैल्यू आएगी 10। भाई स्क्वायर रूट करेंगे ना 100 का तो 10 ही तो आएगा। आप कहेंगे -10 भी आ सकता है, हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 100 मे बी -10 ऑल्सो, लेकिन यहाँ पर रेडियस है, रेडियस एक लेंथ होती है जो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आपने देखा ना कि कितना इजीली सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हमारा सही से इजीली फटाफट आ गया। अब मैं इसको फटाफट से इरेज कर देती हूँ और शुरू करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन रीड कीजिए, थोड़ा सा लेंदी है और उसका डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, अच्छा सा नहीं बना मुझसे, ज़्यादा साफ सा नहीं बनाया है, कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिए और बुक में तो आपके सामने है ही। इसमें आप देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, बीच में गोल्ड है, फिर बाद में जो एक रिंग है वो रेड है, फिर ब्लू, देन ब्लैक एंड देन वाइट। आपको क्या करना है, इन सारे कलर्स का अलग अलग एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन रीड करिए, पूरी लंबी सी स्टोरी है और नटशेल में मैंने आपको बता दिया कि इसमें हमें करना क्या है। और इसमें जो रेडियस है ना, जो रेडियस मतलब गोल्ड वाले सर्कल की रेडियस, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, थर्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इसकी रेडियस गिवन है, कितनी गिवन है ये 10.5 मतलब 21 है ना, ये देखो इसकी जो ये क्या कहते हैं इसका क्वेश्चन में, ये 21 सेंटीमीटर इसका डायामीटर गिवन है। और जब डायामीटर अगर कितना है 21 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 21/2 दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आ गई इसकी रेडियस। तो गोल्ड के लिए एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल, मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल मीन्स सबसे अंदर वाला जो है ना ये वाला पोर्शन, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, आर है 10.5 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे है ना तो ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसमें इस तरह से करेंगे, देखिए पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, 10.5 इंटू 10.5, ठीक है, और ये 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7, 3 बचा 7 5 जा 35, ये आ गया 1.5। सबको मल्टीप्लाई कर लो और मैंने ये मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू रखी है निकाल के रखी है अपने पास, क्योंकि मैं ऐसे कैलकुलेट करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने ये मल्टीप्लाई करके रखा है, ये आ गया 346.5। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है करने में, क्योंकि देखो एक तो ये कैंसिल ही हो गया, बस आपको 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5 ही करना है। अब नेक्स्ट हमें करना है ब्लू वाले का। ब्लू वाले को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ब्लू वाले को गोल्ड के बाद कौन सा आ रहा है, सॉरी रेड, हाँ गोल्ड के बाद आ रहा है रेड, रेड वाला निकालना है पहले, गोल्ड के बाद ये वाला जो है ना ये है रेड है, तो अब हम रेड निकालेंगे। तो रेड निकालने के लिए आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो रेड वाला सर्कल है ना उसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, है ना, और विड्थ कितनी गिवन है इसकी, विड्थ भी मेरे ख्याल से 10.5 शायद गिवन है, एक बार क्वेश्चन देखिए ध्यान से, हाँ 10.5 जो विड्थ है ना, ये जो पट्टियाँ जैसी बनी है, स्ट्रिप्स बनी हैं, इनकी विड्थ है 10.5, और जो अंदर वाला ये सर्कल है गोल्ड, इसकी रेडियस भी है 10.5। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 10.5 प्लस 10.5 दैट इज़ 21। तो रेड वाला अगर हम पूरी बाउंड्री उसकी देखें मीन्स ये वाला पूरा सर्कल, तो उसके लिए रेडियस आ जाएगी कितनी 21। तो रेड वाले का एरिया आप जब निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, पाई इंटू रेड वाला जो पूरा ये बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस है 21, है ना, और गोल्ड वाला जो था इसकी थी पाई इंटू इसकी रेडियस थी हमारी कितनी 10.5 स्क्वायर, है ना, ये आ गया। अब मैं आपको करने का एक तरीका बता रही हूँ, आप इसे अलग अलग सॉल्व करें फिर माइनस करें वो आपको मुश्किल लगेगा, मैं बहुत इजी तरीका बताती हूँ। आप ऐसा करिए, पाई कॉमन ले लीजिए और यहाँ लिखिए 21 स्क्वायर माइनस 10.5 स्क्वायर,
पाई को कॉमन लेकर के करिए। और इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे और पाई की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 22/7 और इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे, देखो 21 का स्क्वायर होता है 441 और 10.5 का स्क्वायर आप करके देखना, मैंने लिख के रखा है अपने पास 110.25। ठीक है, कर लेंगे ना, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1039.5, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, तो कुछ मल्टीप्लिकेशंस मैंने करके रखा है जिससे कि हम फटाफट से यहाँ पे कर सकें। और सिंपल मल्टीप्लिकेशन है इसलिए वहाँ मैंने छोड़ा हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको करके दिखा दिया। करेक्ट, ये आ गया रेड वाले का एरिया। रेड वाले का एरिया मतलब सिर्फ ये वाली जो स्ट्रिप है ना, स्ट्रिप का एरिया आ गया। करेक्ट। नेक्स्ट हमें निकालना है, देखिए पूरा यहाँ तक का आपके सामने है। नेक्स्ट रेड वाले के बाद में नंबर आएगा ब्लू का। किसका नंबर आएगा? ब्लू वाले पोर्शन का आएगा। और ब्लू वाले पोर्शन का देखें अगर, तो वो देखिए कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में करते चलेंगे। ब्लू वाले पार्ट के लिए जब आप करेंगे तो वो हो जाएगा पाई इंटू, इस बार देखिए रेडियस कितना हो जाएगा, ये ब्लू है ना, तो यहाँ से यहाँ तक गोल्ड वाले की रेडियस थी 10.5, ये वाली विड्थ 10.5 और ये वाली विड्थ भी 10.5, तो कुल मिलाकर के रेडियस कितनी हो गई, ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगी पाई इंटू 31.5 स्क्वायर, 31.5 स्क्वायर माइनस और ये हुई 21 स्क्वायर। ये आएगा या नहीं, है ना, यही होगा ना, क्योंकि देखो मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, गोल्ड वाला जो है इजी है, ये करने में मुश्किल नहीं है। गोल्ड वाला इसकी रेडियस थी 10.5, 10.5 में एक और 10.5 प्लस किया 21 हो गया, 21 में हमने फिर 10.5 प्लस किया तो वो आ गया 31.5, और उसमें से माइनस हमने ये क्यों किया है, क्योंकि उसमें से हमें माइनस करना है ये वाला सर्कल, और इस वाले सर्कल की रेडियस हो गई 10.5 प्लस 10.5 दैट इज़ 21। ओके, नाउ सॉल्व करते हैं इसको। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 31.5 को जब आप स्क्वायर करोगे देन इट विल बिकम, बस स्क्वायर करना है, मल्टीप्लिकेशन है सिंपल, तो ये इतना आ गया, और 21 का स्क्वायर तो होता ही है 441। सॉल्व करिए, ये हो गया 22/7, इसमें से इसे माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 551.25। ठीक है, सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करके द आंसर विल बी 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट ज़रूर लिखिएगा, है ना, पहले भी हमने आपको एक टिप दिया था, एक वीडियो में आपको बताया था कि हम पूरा कर लेते हैं काम और कई बार यूनिट लिखना भूल जाते हैं या सोचते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और उसके फिर हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, ये आ गया ब्लू वाले पोर्शन का एरिया। अब हमें क्या करना है, हमें अब निकालना है ब्लैक वाले पोर्शन का एरिया। ब्लैक वाले पोर्शन का एरिया निकालेंगे। देखिए एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा ही क्वेश्चन दें आपको करने के लिए, इसके कुछ पार्ट दे सकते हैं करने के लिए, कि वो सिर्फ एक पोर्शन बता दें या 2 पोर्शन बता दें कि इसका आप एरिया निकालिए, है ना। तो अब हमें निकालना है ब्लैक वाले पोर्शन का एरिया। तो ब्लैक वाले पोर्शन का एरिया अब हो जाएगा, अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई, पाई इंटू 42 स्क्वायर माइनस 31.5 स्क्वायर। ये कैसे आया, 42 कैसे आया, देखो हमें ब्लैक वाले पोर्शन का निकालना था, तो यहाँ तक कितना हो गया 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, है ना, तो ये हो गया आपका कितना 4 इंटू 10.5, और 4 इंटू 10.5 इज़ 42। तो समझ में आ रहा है ना आपको कि ये 42 हमारा कैसे आया। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए पाई की वैल्यू तो हम रख ही देंगे 22/7, 42 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 173
1764 कितना आ गया ये 1764 माइनस 31.5 को स्क्वायर करेंगे, जिसको आपने पिछले पार्ट में भी किया था, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो 992.25 पिछले पार्ट में किया था, इतना आ गया। और इसे आप माइनस कर लीजिए। जब आप इसे माइनस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 771.75, और इसको अब आप आगे सॉल्व कर लीजिए। इट विल बिकम 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया ब्लैक वाली स्ट्रिप का। ब्लैक वाली स्ट्रिप का आया है, सिर्फ स्ट्रिप का आया ना, क्योंकि जो अंदर वाला था वो सारा हम माइनस कर चुके हैं, है ना। ओके, अब हमारा सिर्फ एक पोर्शन रह गया, कौन सा, वाइट वाला। करते हैं, सिर्फ एक रह गया। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में ये पूरा ही क्वेश्चन, अगर ये पूरा आया जिसके चांसेस कम है तब तो ये आएगा 3 मार्क्स का, नहीं तो इसमें से कोई 1-2 पार्ट पूछ लेंगे, किसी का पूछ लेंगे कि भाई इस वाले कलर का आप एरिया बताइए। तो अब आते हैं हम वाइट वाले पोर्शन का एरिया निकालेंगे। तो वाइट वाले का एरिया कितना हो जाएगा इस बार, पाई इंटू, वाइट वाले पोर्शन का एरिया हो जाएगा पाई इंटू, इस बार देखो ये हो रहा है 52.5। कैसे हुआ है मैं अभी आपको बताती हूँ, -42 स्क्वायर। ये कैसे आया, देखो 52.5 कैसे आया, ये आया पूरे बड़े सर्कल का रेडियस। कैसे, 10.5 + 10.5 + 10.5 + 10.5 + 10.5, 10.5 हमने कितनी बार प्लस किया, 5 टाइम्स, या आप कह सकते हैं 5 से हमने 10.5 को मल्टीप्लाई किया, तो ये आया 52.5, है ना। और 42 किसकी रेडियस है, इसकी जो हमने पिछले पार्ट में निकाली थी ब्लैक वाले की, तो ये आ गया 42 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते, पाई की वैल्यू 22/7, और ये वाला जो है हमारा, इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 2756। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है 0.25, और 42 को स्क्वायर तो हमने लास्ट पार्ट में भी किया था, ये आया था 1764, और आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया आपके सामने। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 12.1, और आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। डायमीटर कितना है, 80 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन आगे क्या है, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में जो कार चल रही है वो चल रही है 66 किलोमीटर, 1 घंटे में 66 किलोमीटर चल रही है। आप ध्यान दीजिए, 1 घंटे में 66 किलोमीटर चल रही है, यानी कि 60 मिनट में, है ना, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में वो 66 किलोमीटर चल रही है। तो 1 मिनट में कितना चलेगी निकालने के लिए हम उसे 60 से डिवाइड करेंगे। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन में पूछा है वो है कि 10 मिनट्स में, कि 10 मिनट्स में कितना होगा, तो 10 मिनट्स में कितना होगा ये हम किस तरह से निकालेंगे। देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, एक एक स्टेप समझिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, अभी याद हो जाएगा आपको। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 आवर, 1 आवर को मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, दैट इज 60 मिनट, इज इक्वल टू कितना, ये है आपका 66 किलोमीटर। 66 किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें,
सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ना जो डायामीटर है कार का जो व्हील है उसका डायामीटर गिवन है 80 सेंटीमीटर। तो आपको बताया ना हमने यूनिट के लिए कि आपको यूनिट्स सेम बनानी है। तो उसमें किलोमीटर है और उसमें सेंटीमीटर, तो ये तो भाई नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। किलोमीटर कितना बड़ा होता है और सेंटीमीटर कितना छोटा सा होता है। तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम उसे 1000 से किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। सिर्फ 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये कन्वर्ट हो गया मीटर में, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया इतना सेंटीमीटर। ठीक है, ये है 60 मिनट में। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट कितना हो जाएगा? 1 मिनट कितना हो गया? देखो 60 मिनट में इतना, तो 1 मिनट में कितना? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऑब्वियसली 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 1 मिनट में आ गया कि भाई 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर किया। लेकिन 1 मिनट में तो नहीं निकालना है, हमें तो निकालना है 10 मिनट में। अब 1 मिनट में इतना है तो 10 मिनट में कितना होगा? तो 10 मिनट में निकालने के लिए आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये वो डिस्टेंस आ गया जो वो 10 मिनट में कवर करेगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ज़ीरो का मैटर है काफ़ी कुछ इसमें, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए एक ज़ीरो हमारी इससे कैंसिल हो जाएगी और बाकी ये हो गया हमारा 66/6 है, तो इसको कैंसिल कर दें, 11 आ गया। और कितनी ज़ीरो हो गई? 1 2 3 4 5। ठीक है, इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर्ड आ गया कितने? 10 मिनट्स में। आगे क्या करना है? यहाँ तक तो ठीक है, आगे क्या करना है? देखो वो व्हील जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, कैसे कवर कर रहा है? एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? जितना उसका सरकमफ्रेंस है, जितना उसका घेरा है, घेरा सरकमफ्रेंस जानते हैं ना, व्हील का जितना सरकमफ्रेंस है। तो सरकमफ्रेंस निकालते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील भाई क्या होती है इसका जो फॉर्मूला 2πr होता है। तो ये कितना हो गया? 2 × पाई × r। और इसका रेडियस कितना हो गया भाई? 80 सेंटीमीटर डायामीटर है, तो रेडियस कितना हो गया? 80/2। ये हो गया ना 80/2। अब आप इसे क्या करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई थोड़ा बहुत कर ले, ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आप इसको डेसिमल वगैरह में मत निकालें, काफ़ी कुछ है जो बाद में शायद कैंसिल आउट हो जाए। आप इसे यहीं छोड़ दीजिए अभी, इतना करके। वो इजीली 2 कैंसिल हो रहा था इसलिए मैंने सिर्फ 2 कैंसिल कर दिया। आगे हमें एक्चुअली करना क्या था? एक्चुअली हमें तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने थे कि कितने रिवॉल्यूशंस, कितने वो रिवॉल्यूशंस जानते हो ना, कितने चक्कर लेगा वो इतना डिस्टेंस करने में। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन कितने टाइम में? इन 10 मिनट्स। किसके इक्वल हो जाएगा भाई? कितना आया था? ये हमारा आया था इतना, है ना। ये आया था ना कि 10 मिनट में इतना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। और इसका जो ये है क्या कहते हैं इसको, सरकमफ्रेंस, इससे हम इसे डिवाइड करेंगे ना। क्यों करेंगे? क्योंकि देखो इतना डिस्टेंस तो कवर कर रहा है, ऐसे करेंगे ना, ऐसे बन जाएगा। जितना उसका सरकमफ्रेंस है इतना वो कवर कर रहा है एक रिवॉल्यूशन में, है ना। एक रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इतना डिस्टेंस कितने रिवॉल्यूशन में कवर करेगा, यही तो निकालना है। इसके लिए हम इसे इससे डिवाइड करेंगे, और जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 7/22 × 80। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए जितना भी हो रहा है। देखिए 11 1 जा 11 और 1 2 3 4 5 0 आ गई, और 11 2 जा 22। ठीक है, और आप इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। कितना हो जाएगा ये?
आप इसे ना कैंसिल वैंसिल कर लेना, एक ये 0 कैंसिल हो गया इससे, और 8 तो पूरा ही चला जाएगा भाई, 8 से तो पूरा काट दो, उसे मैं काट के दिखा देती हूँ पूरा। 8 1 जा 8, 2 बचा, 8 2 जा 16, 4 बचा, 8 5 जा 40, एक 0 बचा। अब 2 से इसे कैंसिल कर दो, कितना हो गया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, सही किया है ना, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ओके, नाउ 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो बस। नाउ मैं एक बार करके दिखा देती हूँ। इट इज इक्वल टू 7 इंटू 6 25, दैट इज कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 4375, ये आ गई नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें हमें क्या करना था, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालना था कि भाई जो व्हील है ना, ऐसे घूमता है व्हील, तो वो एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, जितना उसका सरकमफरेंस है। तो इतना डिस्टेंस कवर करने में कितने रिवॉल्यूशंस लगेंगे, ये क्वेश्चन था, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आगे एक इसमें छोटा सा क्वेश्चन रहता है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वो MCQ में है वो क्वेश्चन, और ये तो कंप्लीट हो ही गया आपका, कर लेते हैं उस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। मीन्स पेरीमीटर इज 2 पाई r which is equal to area of a circle, that is pi r square. Question is find the radius of this circle. इस सर्कल की रेडियस फाइंड करिए। करने का तरीका क्या है, देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर इज इक्वल टू 0, पाई कॉमन ले लो, आर भी कॉमन ले लो, आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट, भाई आर को अगर 0 के इक्वल लिखेंगे तो कहानी खत्म हो गई, तो वो तो नहीं रख सकते। तो आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू 2, तो ये आ गया r इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। दिस इज द आंसर एंड इट इज़ द ए ऑप्शन। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 मार्क्स का इस चैप्टर में से आएगा। बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आने वाली हूँ, और जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल CBSE, मैं अभी तक वेट कर रही थी कि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ब्लूप्रिंट बना के दूँगी। तो वो बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई है, और अब मैं आपको उसके अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट बना के दूंगी, कितना सिलेबस किस में से क्या कट हुआ और किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा, और वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ठीक है, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए। अगर आपको समझ में आता है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।